नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का रास्ता बेहद सुनसान था। चारों ओर फैले खेत, जिनमें कहीं कहीं सूखी फसलें हवा में कराह रही थी। सूरज ढल चुका था और हल्की हल्की धुंध फैलने लगी थी। मैं अरुण पहली बार इस गांव में कदम रखा था। शहर की भागदौड़ से थककर मैंने सोचा था कि कुछ दिन गांव में शांति से रहूँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं गांव के भीतर घुस रहा था, मुझे उस शांति में कुछ अस्वाभाविक सा डर महसूस हो रहा था। गांव में कोई चहल पहल नहीं थी। टूटी झोपड़ियाँ, बंद दरवाजे और कहीं कहीं खिड़कियों से झांकती आंखें। ऐसा लग रहा था मानो सब मुझे ही देख रहे हों। जैसे मैं यहाँ का नया नहीं हूँ, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मेरे पास से गुजरते एक बूढ़े आदमी ने मुझे रोका और कहा। मैंने उनसे पूछा, बाबा, यहाँ सब इतने चुपचाप क्यों हैं? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, बेटा, रात तो हो चली है। अजनबियों को यहाँ देर तक नहीं रुकना चाहिए। यह गांव श्रापित है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मेरे पूछने से पहले ही वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ गया। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। किसी भी घर के चूल्हे का धुआं नहीं उठ रहा था। औरतें अपनी बच्चियों को गोद में लेकर झट से दरवाज़ा बंद कर लेती थी। कुत्ते इधर उधर भटक रहे थे और उनकी आंखों में भी एक अजीब चमक थी। गांव के बीचों बीच एक जर्जर सराय थी। वहीं मुझे रात गुजारनी थी। सराय के मालिक ने मुझे खाना तो दिया, पर बार बार चेतावनी दी, दरवाज़ा बंद कर लेना, और अगर आधी रात में कोई बच्ची की आवाज़ सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना। मैं हक्का बक्का रह गया। बच्ची इस वीराने में? रात गहरी हो चली थी। बाहर कुत्ते के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। हवा खिड़कियों की दरारों से सीटी जैसी आवाज़ निकाल रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा था, तभी कहीं दूर से हंसी सुनाई दी। वो कोई साधारण हंसी नहीं थी, किसी छोटी बच्चे की खिलखिलाहट थी। मगर उसमें मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक सिहरन थी जो रूह तक उतर गई। मैंने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा। पर्दे के पीछे एक सहारा सा दिखा। धीरे धीरे पर्दा हटाया और खून जम गया। खिड़की के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी, करीब 8-9 साल की। चेहरे पर मिट्टी लगी थी, बाल बिखरे हुए और हाथ में टूटी फूटी गुड़िया थी। उसकी आंखें आंखें नहीं थी, वह किसी लाल गहरे गड्ढे की तरह दिख रही थी। वो मुझे घूर रही थी, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, अंकल, मेरी गुड़िया अंदर गिर गई है, लौटा दो। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी महक थी। मैंने घबराकर पर्दा गिरा दिया और बिस्तर में दुबक गया, लेकिन उसकी हंसी देर तक बाहर गूंजती रही। सुबह होते ही मैं गांव के चौपाल पहुंचा। वहां कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। मैंने रात की घटना बताई तो सबके चेहरे उतर गए। एक बूढ़ा कांपती आवाज़ में बोला, वो पुत्रिका थी, हमारी मौत की परछाई। मैंने हैरानी से पूछा, पुत्रिका? कौन है वो? बूढ़ा गहरी सांस लेकर कहानी सुनाने लगा। सालों पहले इस गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी, जिसकी जान पुत्रिका। लेकिन वो बच्ची अचानक से बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से सावित्री पागल सी हो गई। उसने रो रो कर देवी देवताओं से मन्नत मांगी। उसने हर देवी देवताओं के मंदिर पर जाकर मन्नत मांगी, कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा। पर जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो अंत में एक तांत्रिक के पास गई और उसने कहा कि उसे एक ऐसा टोना बताओ जिससे उसकी बेटी की आत्मा उससे बंध जाए। पर कुछ गड़बड़ हो गई। बच्ची वापस नहीं आई, बल्कि उसकी आत्मा एक अधूरी परछाई बनकर यहाँ भटकने लगी। तब से हर उस घर में जहाँ लड़की पैदा होती है, वहाँ मौत आती है। गांव के लोग अपनी बेटियों को छुपाए रखते हैं, कुछ तो उन्हें जन्म देने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं।
बूढ़े की आंखें भर आई। ये गांव शापित है बेटा। यहीं की हर लड़की पुत्रिका के लिए बस एक खिलौना है। उस रात मैं और भी सतर्क था, लेकिन डर कहीं नहीं था मेरे पास। करीब आधी रात को अचानक खटखटाहट हुई। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी वो आवाज़ बदलकर खुरचने जैसी हो गई। मेरी सांसें तेज़ हो गई। धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी हिलने लगी। मैं कांपते हुए उठा और दरवाजे के छेद से बाहर झाँका। बाहर वही बच्ची खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना था और गुड़िया गुड़िया की एक आंख गायब थी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, माँ कहती है मुझे अंदर आने दो। मैं घबराकर पीछे कदम हटाए। तभी अचानक मेरे कमरे की लाइटें अचानक से बंद चालू होने लगी। अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, माँ कहती है मेरी पुत्रिका लौटा दो। मैंने बिस्तर के पास देखा। वहाँ वही गुड़िया पड़ी हुई थी, लेकिन इस बार गुड़िया की आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी सिलाई उधड़ चुकी थी और उसमें से कीड़े से रेंग रहे थे। अचानक गुड़िया ने खुद से हिलना शुरू कर दिया। उसका सिर धीरे धीरे मेरी ओर घूमने लगा और तभी कमरे की दीवार पर छोटे छोटे खून के निशान उभर आए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की। जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर घना अंधेरा था। पूरा गांव गायब सा हो चुका था। सिर्फ एक लंबा रास्ता और उस रास्ते पर दूर खड़ी सावित्री की आत्मा। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें लाल और हाथ में वही बच्ची। बच्ची मुस्कुरा रही थी। देखा अंकल, मैंने कहा था ना मेरी गुड़िया तुम्हारे पास है। मैं भागने ही वाला था कि अचानक हवा और ठंडी हो गई। फिर मैं अपने कमरे में पहुंच गया, पसीने से तरबतर। लेकिन बिस्तर के पास वो गुड़िया अभी भी रखी हुई थी। सुबह होते ही मैं सराय से बाहर निकला। गांव और भी वीरान लग रहा था। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। हवा में सीलन और अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई शव पास में ही पड़ा हो। गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की, मगर सब लोग मुझसे नज़र चुराने लगे। केवल एक औरत थी जो मुझे थोड़ी देर तक देखती रही। उसकी गोद में छोटी सी बच्ची थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी नज़र अपनी बच्ची पर पड़ती देखी, उसने झट से बच्ची को ओढ़नी में छुपा लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान था, क्या सचमुच हर कोई पुत्रिका से इतना डरा हुआ है? दोपहर को चौपाल पर एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया। उसका नाम था गोवर्धन काका। उसकी धीमी आवाज़ में उसने मुझसे कहा, अरुण, अगर तू यहाँ ज़िंदा रहना चाहता है तो गांव के बाहरी हिस्से में जो पुराना कुआं है वहाँ मत जाना। वहाँ सावित्री और उस तांत्रिक की आत्मा भटकती है। मैंने पूछा, कौन तांत्रिक? काका कांपते हुए बोला, वही जिसने पुत्रिका की आत्मा को बांधने की कोशिश की थी। कहते हैं वो खुद उसी टोने में मारा गया और उसकी लाश उस कुएं में फेंक दी गई। तब से उस कुएं से रात को आवाज़ें आती हैं और बच्चे की हंसी आती है। मेरे भीतर जिज्ञासा और डर एक साथ पनपने लगे। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था, तभी बाहर से अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई गीली मिट्टी में नंगे पैर चल रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज़ मेरे कमरे की खिड़की तक आ पहुंची। मैंने कांपते हुए पर्दा हटाने ही वाला था, लेकिन अचानक खिड़की के शीशे पर छोटे छोटे खून से बने हाथों के निशान उभर आए। उसके बाद बच्ची की आवाज़ आई, अंकल, मेरी गुड़िया आपने क्यों छुपा दी? माँ नाराज़ हो जाएगी। मेरी सांसें अटक गई। मैंने कमरे की ओर देखा। गुड़िया बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। अगली सुबह पूरा गांव शोक में था। एक घर के बाहर औरतें रो रही थी। मैंने जाकर पूछा तो पता चला
कि रात में एक नवजात बच्ची अचानक मर गई। गांव वाले कहते हैं पुत्रिका उसे ले गई। मैंने शव देखा। बच्ची के छोटे छोटे हाथ पर लाल के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। मेरी रूह कांप गई। मैंने गोवर्धन काका से पूछा कि सावित्री कहाँ रहती थी। काका ने मुझे गांव के किनारे एक जर्जर हवेली तक ले गए। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे, दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे जो आधे मिट चुके थे। अंदर जाते ही एक सड़ान और ठंडक का एहसास हुआ। कमरे में टूटी फूटी पट्टियाँ, पुराने खिलौने और दीवार पर सुकून से संगी पेंटिंग थी। एक कमरे में मुझे सावित्री की तस्वीर मिली, गोद में बेटी लिए हुए। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीर की आंखें खुरच दी गई थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, तस्वीर मत देखो, वो देख रही है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर वही बच्ची खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में गड्ढे से खून बह रहा था। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और बोली, अंकल, खेलोगे? माँ कहती है कि आज खेल का दिन है। मेरे शरीर में जान ही नहीं थी। मैं पीछे हटने लगा। अचानक कमरे की दीवारों से दर्जनों छोटे छोटे हाथ बाहर आने लगे, सब खून से सने हुए। फर्श पर खून की धाराएं बहने लगी। कमरे में चीखें गूंजने लगी, मेरी पुत्रिका, मेरी पुत्रिका। गुड़िया अचानक हवा में तैरने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी बच्ची ने मेरी ओर देखा और बोली, अब तुम भी खेलोगे, हमेशा के लिए। जैसे ही वो मेरी ओर बढ़ी, अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से हवा का तेज झोंका आया और कमरे की लाइटें बुझ गई। अंधेरे में बस खून की गंध और हंसी सुनाई दे रही थी। और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ पर छोटे छोटे खून के निशान थे, जैसे किसी बच्ची ने पूरी रात मेरी हथेली पकड़ कर रखी हो। अरुण को वहाँ अकेले डर लगने लगा था। उसने अपने दोस्त प्रिया को फ़ोन किया और सारी आपबीती बताई। उसकी बातें सुनकर प्रिया अगले दिन शहर से गांव उसके पास आ गई। उस रात का सन्नाटा अरुण के कानों में हथौड़े जैसा बज रहा था। घड़ी की टिक टिक जैसे हवा में घुलकर और भी ज़्यादा भारी हो चुकी थी। प्रिया का हाथ कांप रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अरुण की नसों में दर्द होने लगा। अरुण, हम यहाँ से कभी निकल भी पाएंगे? प्रिया ने आवाज़ कही और कहा। अरुण ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकली। उसके सामने वही गुड़िया, पुत्रिका, ज़मीन पर बैठी थी। पर इस बार उसकी आंखें चमक नहीं रही थी, बल्कि उसकी पलकें धीरे धीरे झपक रही थी, जैसे कोई जिंदा इंसान कर रहा हो। गुड़िया ने अचानक मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो मुस्कान इतनी ठंडी, इतनी डरावनी, जैसे किसी कब्र से उठा शव हंसने की कोशिश कर रहा हो। अरुण और प्रिया धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी पूरे आश्रम की दीवारों पर खून की पतली धारियां बहने लगी। वो खून नीचे फर्श पर गिरकर अक्षरों का रूप लेने लगा। बलि अधूरी है, पुत्रिका भी भूखी है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और गांव का बूढ़ा पुजारी भीतर आया। उसकी आंखों में डर और बेबसी का समंदर था। मैंने कहा था, इसे मत छेड़ो, ये गुड़िया नहीं, ये अधूरी बलि का प्रतीक है। अरुण ने कांपते हुए पूछा, बलि? किसकी बलि? पुजारी ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज़ में बोला, सालों पहले इस गांव में कन्याओं की बलि दी जाती थी। हर अमावस्या पर एक मासूम बच्ची को माता के नाम पर चढ़ाया जाता, लेकिन एक बार रस्म अधूरी रह गई। बच्ची चीखती रही। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो लौटेगी और सबको मार देगी। उसी की आत्मा को बांधने के लिए यह पुत्रिका बनाई गई थी।
लेकिन अब उसकी भूख फिर जाग चुकी है। प्रिया ने सुबकते हुए कहा, तो हमें क्या करना होगा? इसे छुटकारा कैसे मिलेगा? पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, कोई छुटकारा नहीं, बस समय से पहले भाग जाओ, वरना अगली बलि तुम दोनों में से किसी एक की होगी। अरुण और प्रिया भागने की कोशिश करने लगे। बाहर गहरी धुंध थी, इतनी गहरी कि हाथ 2 फुट दूर भी नहीं दिख रहा था। लेकिन वो जानते थे कि वो रुकना वहाँ पर मौत के समान है। वो भागते रहे, लेकिन फिर वही हुआ। हर रास्ता घूमकर वापस आश्रम के सामने आ गया। ये कोई साधारण धुंध नहीं है, अरुण ने हाँफते हुए कहा। अचानक धुंध में बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी हड्डियों को रगड़ने की आवाज़ हो। धुंध के भीतर दर्जनों मोटे मोटे साए दिखने लगे। वो सब गुड़िया जैसे लग रहे थे, टूटी बिखरी पर आंखों में लाल रोशनी लिए हुए। प्रिया चीख पड़ी, ये सब क्या है? अरुण बोला, ये पुत्रिका है। वो बच्चे नहीं थे, बल्कि उस गुड़िया के जीवित रूप थे जिन्हें कभी बलि पर चढ़ाया गया था। वो दोनों वापस आश्रम में घुस गए। वहाँ हर कोना बदल चुका था। दीवारों पर टंगे चित्र में आंखें चमक रही थी। लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक पुत्रिका बीच हॉल में खड़ी नजर आई। इस बार वो गुड़िया नहीं, बल्कि एक छोटी लड़की का रूप ले चुकी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ बच्चों जैसी थी, लेकिन उसमें सैकड़ों आत्माओं का बोझ छिपा था। माँ ने कहा था, मैं अकेली नहीं रहूंगी, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। अरुण और प्रिया बुरी तरह कांपने लगे। पुत्रिका ने अपने जले हुए हाथ से जमीन पर लकीर खींची। अचानक फर्श फट गया और अंदर से सैकड़ों कंकाल बाहर निकल आए। उसके हाथ लंबे, टेढ़े मेढ़े और नुकीले नाखून वाले थे। अरुण ने प्रिया को पकड़ा और दूसरी ओर भागने लगा, लेकिन आश्रम का हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। भय के बीच प्रिया के शरीर में अजीब से बदलाव शुरू हो गए। उसकी आंखें लाल होने लगी, चेहरा पीला पड़ने लगा। अरुण ने घबराकर उसे पकड़ा। प्रिया, क्या हो रहा है तुम्हें? प्रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, आरव, मुझे लगता है पुत्रिका मेरे अंदर आने की कोशिश कर रही है। अरुण ने उसे कसकर पकड़ा, लेकिन प्रिया ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मानो किसी ने लोहे से जोर को मारा हो। गुड़िया उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरुण ने पूरी ताकत से पुत्रिका पर हमला किया। उसके पास पड़ी लकड़ी उठाकर गुड़िया पर मारी, लेकिन उस बीच हवा में रुक गई और राख बनकर बिखर गई। पुत्रिका ने अपने लंबे बाल फैलाए और आरव को जकड़ लिया। उसके बाल फर्श जैसे ठंडे थे और सांप की तरह सरक रहे थे। अरुण ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज़ गूंजी, अगली अमावस्या पर तेरी बारी है। अचानक पूरा आश्रम हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी, चारों ओर खून की नदियां बहने लगी। अरुण ने प्रिया को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अरुण, अब मैं प्रिया नहीं हूँ, मैं पुत्रिका हूँ। अरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके सामने उसके सबसे करीबी दोस्त अब उस दुष्ट आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। और तभी अंधेरे से दर्जनों हाथ बाहर निकले और अरुण को पकड़ने लगे। हवा में फिर वही आवाज़ गूंजी, बलि अधूरी नहीं रहेगी, पुत्रिका कभी नहीं हारती। रात छलनी हुई चांदनी थी। धुंध इतनी कम थी कि आसमान की कुछ लकीरें भी दिख रही थी, पर गांव का अंधेरा उन तारों की रोशनी को निगलने वाला था। अरुण के कदम धीमे थे, पर उसने तय किया कि उसके मन में अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ लड़ने की आखिरी जिद है। उसे पता था, अगर वह हार गया तो प्रिया
गांव और शायद सारा इलाका हमेशा के लिए उस अंधेरे में डूब जाएगा। उसने प्रिया को आश्रम के पुराने कमरे में बंद कर दिया, वहाँ जहाँ बच्चे की तरह छोटे छोटे खिलौने बिखरे थे और दीवारों पर खून से सने निशान थे और अक्षर लिखे हुए थे। प्रिया का चेहरा अब उसका अपना नहीं लग रहा था। आंखों की ललिमा धीरे धीरे गहरे रंग में बदल रही थी। उसके होठ पर सिलसिला सा मुस्कान बस गया था। उसमें अब इंसानियत की पतली पतली नजर आ रही थी। अरुण ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कहीं कहीं एक चिंगारी थी, पर वह चिंगारी पतली और खतरे से भरी थी। उसने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाथ रगड़ते ही प्रिया की मांसपेशियां खिंच गई और वह बुद्ध जैसी मुद्रा में जा गिरी। उसी पल आश्रम के अंदर एक बर्फीली हवा चली, ऐसी हवा की उसकी रग रग में दर्द हो गया। प्रिया बोली, मैंने कहा था भाग जाओ। पुजारी की आवाज़ अचानक कानों में गूंज पड़ी, मगर उसका शरीर कहीं और जगह पर था। अरुण के पास समय कम था। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में छोटी सी गुड़िया पुत्रिका एक काठ के टुकड़े पर बैठकर बार बार अपनी आंखें साफ कर रही थी, जैसे किसी ने उसे रोना रोक दिया हो। उसकी हल्की हंसी धीरे धीरे बाहर आ रही थी, लेकिन हर हंसी जैसे किसी को काटने के लिए इंतजार कर रही हो। अरुण की सांस गहरी थी। उसे याद आया कि पुजारी की बातें, गोवर्धन काका की जोरीदार उंगलियों ने कहीं चेतावनी और बुजुर्गों के चेहरों पर गहरे दाग। उसने फैसला किया, अगर प्रिया को बचाना है तो मुझे उसी जगह जाना होगा जहाँ ये सब शुरू हुआ था, वो कुआं। गांव के किनारे उस पुराने पेड़ के पास, जहाँ सावित्री और तांत्रिक की कहानी हवा में घुल गई थी, जहाँ रस्म अधूरी रह गई थी, जहाँ से पुत्रिका का जन्म हुआ था। रास्ता खामोश था। हर कदम पर अरुण को लगता था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। छोटे छोटे कदम गुड़िया की आहट जैसे लग रहे थे, पर वहाँ ठहरना मौत को दावत देने जैसा था। उसने उस पगडंडी से लिया जो गांव वाले की ओर से लापरवाही का बुझा हुआ था, और धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। कुआं अब भी वैसा ही जर्जर था, चारों ओर जड़ों का जाल और ऊपर से टूटा हुआ पत्थर। पर इस बार कुएं से निकलने वाली ठंडी हवा के साथ एक गूंज भी आ रही थी। वो गूंज किसी के रोने जैसी नहीं, बल्कि किसी के खाने की जीत की तरह थी। कुएं के किनारे खड़े होते ही अरुण ने देखा, पानी के ऊपर कुछ के तैर रहा है। यह गुड़िया के छोटे छोटे शरीर के हिस्से थे। उस पर सूखी मिट्टी और खून लगा हुआ था। पानी की सतह पर प्रतिबिंब दिखा, पर वह प्रतिबिंब सिर्फ उस बेजान चित्र का नहीं था जो पास के पेड़ से टकरा कर बनता। यह प्रतिबिंब जीवित आत्माओं का मिलन जुलन का स्वरूप था। अचानक कुएं के नीचे से आवाज आई, धीमी, लौटा दे, वह मेरी है। अरुण की रूह कांप गई। उसने हिम्मत करके नीचे झांका। कुएं के अंदर कुछ झिल्लियां झिल रही थी, जैसे कोई परत दर परत खुल रही हो, और किसी परत के नीचे एक छोटी सी बच्चे का चेहरा नजर आ रहा था। चेहरा आधा जल चुका था, आंसू नहीं, सिर्फ खून की चिकनाई और भूख। अरुण ने फुसफुसाया, तुम कौन हो? चेहरे ने धीरे से कहा, मैं पुत्रिका हूँ। मेरी माँ की मौत अधूरी रही और अब मैं उसे पूरा करूँगी। अरुण को याद आया एक बात। पुजारी ने कहा था, हर अधूरी बलि को पूरा करने के लिए एक अंतिम पाठ जरूरी होता है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसने आत्मा को आखिरी बंधन जोड़ता है। अगर यह पाठ पूर्ण हुआ तो आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। अगर कोई उस पाठ को तोड़ दे तो आत्मा वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। अरुण ने फैसला किया, अगर वह पाठ पढ़ेगा तो शायद पुत्रिका की भूख शांत हो जाए। पर उसे पता था, ऐसा कोई भी काम बिना बलिदान के नहीं होता। पुजारी ने एक बार कहा था,
कोई भी अंतिम पाठ बिना खून के पूरा नहीं होता। वह जो कर देता है वही आगे जाता है। फिर एक आखिरी योजना बनाई। अगर किसी को मरना होगा तो वह खुद करेगी, पर शर्त रखता कि प्रिया बच निकले। अरुण ने अपने भीतर से डर को निकाल दिया और गहरी सांस लेते हुए कुएं के पास बैठ गया। उसने अपनी जेब से पुजारी द्वारा दिया हुआ पुराना मंत्र लिखा और पन्ना निकलते हुए धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। एक ऐसा पाठ जो पुराने दिनों में शब्दों के संग गूंजता था। शब्द गहरे और गड़े थे। हर शब्द के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुएं के अंदर से आवाजें आ रही थी, चिल्लाने, हंसी और कुछ पल के लिए कुछ नहीं। अचानक से प्रिया की चीख तेज हुई और आसपास की दीवारें खून से झरने लगी। गुड़िया के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और संगीत टूट सा गया। पुत्रिका की हंसी अब एक रौद्र स्वर में बदल चुकी थी। अरुण ने पढ़ना जारी रखा। हर शब्द के साथ उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने पढ़ना बंद नहीं किया। उसकी आवाज़ में अब थकान थी। गांव की हवा अब भारी सी हो चली थी, मानो किसी भारी अभिदार को सहन कर रही हो। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, अरुण को महसूस हुआ कि पाठ का अर्थ केवल शब्द नहीं, बल्कि देने का मतलब है किसी चीज़ का त्याग। पुजारी ने कहा, अंतिम पाठ में देकर आना पड़ता है। तुम्हारी अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी होगी, तभी तुम प्रिया को बचा सकोगे। प्रिया की आंखें अब भी लाल थी और उसमें कहीं ना कहीं एक झिलमिल बची थी, एक छोटी उम्मीद जो अब दबी हुई नजर आ रही थी। अरुण ने फैसला किया कि वह कीमती चीज़ वह देगा। उसने अपने जीवन का वही हिस्सा जो प्रिया को लौटा सके। उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखा। वो वहाँ कुछ भी नहीं था, उसका नाम, उसका घर, उसकी यादें, वह सब लौटाने के लिए तैयार था। और जोर से वो शब्द बोला जो किसी ने सुने नहीं थे, एक मन की प्रार्थना और एक समझौता। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मेरी जिंदगी ले लो, पर प्रिया को छोड़ दो। कुएं से थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई और एक धीमी गूंज आई, सही देकर आया। पुत्रिका ने अचानक रूप बदला। वह छोटी बच्ची से बड़ी हुई। उसकी दीवार जैसी चमड़ी पिघलने लगी और उसके चेहरे पर माँ का अक्ष दिखाई देने लगा, जो सावित्री जैसा था। उसकी होठों पर वही पुरानी पीड़ा नजर आ रही थी। उसने अरुण की ओर देखा और करुणा से भूखी दोनों ओर देख रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा। अरुण ने अपने स्वर में कहा, क्योंकि मैं इंसान हूँ। पुत्रिका की हंसी अब धीमी हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अरुण के सीने की ओर रखा। जैसे ही उसका स्पर्श अरुण के सीने पर पड़ा, उसने महसूस किया कि सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। ठंडी लहर उसकी नसों में दौड़ने लगी। उसकी आंखों के आगे गांव की परछाइयां नजरने लगी। प्रिया की हंसी, पुजारी का चेहरा, गोवर्धन काका की बात। अरुण ने आंखें बंद कर ली। उसने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब रोशनी लौटने लगी थी। प्रिया ने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाई, आरव। उसकी आवाज़ अब खुद की नहीं थी, मानो वो बहुत ही मधुर आवाज़ में बात कर रही हो, बहुत ही पिघली हुई आवाज़ में। अरुण ने कोशिश की बोलने की, पर शब्द उसके गले में दब गए। जैसे जैसे पुत्रिका का स्पर्श बढ़ा, अरुण के भीतर की गर्मी ठंडी हो गई। उसका दिल धीमा हुआ और फिर सांसें रुक गई। उसकी आखिरी सांस में प्रिया की उंगली का हल्का सा पकड़ा हुआ कोना और कुछ नहीं। वो पल एक सुसाइड की तरह नहीं लग रहा था, वह स्वेच्छा से दिया गया बलिदान था। अरुण ने अपनी मौत चुनी थी ताकि प्रिया और शायद गांव के लोग बच सकें। जब अरुण का शरीर नीचे गिरा तो अचानक सब कुछ बदल गया। कुएं से एक तेज सी रोशनी निकली और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गुड़िया की हंसी रुक गई। पुत्रिका सावित्री धीरे धीरे फूटकर राख बन गई और हवा में उड़कर गायब हो गई। प्रिया रोती हुई गिर पड़ी
और अपने दोस्त की देह के पास सर रखी। उसने अरुण की ठंडी हथेली पकड़ी और कसकर रोई। उस रोने में किसी अपराध, किसी धन्यवाद का मिश्रण था। गांव के ऊपर कुछ हल्की सी रोशनी आई, मानो पुराना बोझ हल्का हो गया हो। पर क्या सच में शांति आई? पुजारी के चेहरे पर शांति की जगह एक थकान थी। गोवर्धन काका ने सर झुकाया और बोला, अंतिम पाठ पूरा हुआ, पर इसका असर, उसका वाक्य अधूरा छूट गया। कई लोग मानने लगे कि अरुण ने जो किया उसने वास्तविकता को बचाया। एक आत्मा शांत हुई और बलि का चक्र टूटा। पर कुछ और भी ये जो मानते थे कि अरुण की बलिदान केवल एक चुप्पी भरा प्राप्त थी। एक दिन यह चुप्पी टूटेगी और पुत्रिका का नाम फिर से हवा में गूंजेगा। प्रिया गांव के बीच खड़ी थी। उसने अरुण की देह को वहां छोड़ा नहीं। वह जानती थी कि लोग उसे क्या कहेंगे, पर आज कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अरुण की आंखों पर हाथ रखा और बोली, तुमने मुझे वापस लाया, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। रात की हवा फिर चल पड़ी, मगर अब उसकी चाल बदल चुकी थी। पेड़ की डालियां एक दूसरे से फिसलती हुई मानो झूल रही हों। गांव की कुछ महिलाएं बाहर निकली। उनकी आंखों पर थकान और राहत दोनों नजर आ रही थी। कुछ घरों में बच्चे की चहचहाट सुनाई दी, और ये चहचहाट असली थी या फिर एक भ्रम, ये कोई नहीं जानता। एक दूसरे के छोर पर एक कुआं था। कुछ छोटी छोटी गुड़िया के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, पर उसमें से एक गुड़िया की आंख खुली थी। धीमे से उसकी ओर कठोर सी हंसी छोड़ी, इतनी धीमी कि शायद कोई सुन भी ना सके। प्रिया की आंखें बंद की और अरुण की हथेली पर भी कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में अब कुछ ठंडक थी और एक चेतावनी। अगर कभी फिर पुत्रिका लौटे, उसने हल्की सी आवाज में कहा, तभी उसके सामने वही आखिरी पाठ पढ़ेगा, कोई और दिन, कोई और नाम। और उस रात गांव में जो चुप्पी आई, वो इतनी गहरी थी कि लोग उसे किसी के अंत की तरह समझने लगे। पर जिसको इतिहास ने सिखाया, दे नो एंडिंग जस्ट न्यू बिगिनिंग्स ड्रेस्ड इन डार्कर क्लोथ्स। कुछ महीने बाद गांव नेमैनी की तरह दिखने लगा, पर लोग अब भी रात में खिड़कियां बंद रखते हैं। प्रिया ने अरुण को खो दिया, पर उसके शब्द गांव की हवा में गूंजते हैं। इंसानियत की कीमत कभी छोटी नहीं होती। एक दिन प्रिया कुएं के पास गई। उसने देखा कि पानी बहुत गहरा हो गया था। उसने सतह पर कोई गुड़िया नहीं देखी, पर उसने नीचे झांका। उसमें दूर एक परछाई दिखी, एक छोटी सी लड़की जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कान में अब मासूमियत और भूल कर भी दी गई जान दोनों हवा में उड़ गई। प्रिया वहां से चली गई। उसके पीछे से एक बार नहीं देखा, पर उसने गांव को एक कदम बढ़ाए। हवा में एक धीमी सी लय गूंजी, एक आवाज जो कह रही थी, पुत्रिका कभी नहीं मरती।